तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ इन 2 बुक को, जो कि आपको दिख रहा है। ये दृष्टि युवक की जो बुक्स हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो इन दोनों बुक को लेकर के आज मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूँगी। तो मैं ये वीडियोस उन लोगों के लिए लेकर के आई हूँ जो अभी जून 2026 के लिए प्रिपरेशंस करेंगे। तो उनके मन में बहुत सारा डाउट होता है, क्या पढ़ना है, और ख़ास करके वो नए लोग जो न्यू आ रहे हैं, तो उनके लिए है। क्योंकि उनको बहुत डाउट होता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ पता नहीं होता है और बहुत ज़्यादा ही आदमी डाउट में रह जाता है। तो इसलिए आप डाउट में ना रहें, और इन 2 बुक्स को लेकर तो बिल्कुल भी डाउट में ना रहें। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अब बिल्कुल ही जनरल जो चीज़ें हैं, एक्चुअल चीज़ें हैं, वही बताऊँगी। कोई ऐसे बातें नहीं बोलूँगी मैं, तो बिल्कुल सही डिटेल दूँगी आपको। तो सबसे पहले मैं इस वाले बुक के बारे में बताना चाहूँगी, जो पेपर 1 है। तो इस वाले में मैं सबसे पहले बोल दूँ कि आप पेपर 1 में इस वाले बुक को ले सकते हैं, पर मैं इतना कुछ ख़ास आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। क्योंकि पेपर 1 में जो मैंने तैयारी किया, तो इसमें कुछ इतना भी ज़्यादा नहीं है, डिटेल में चीज़ें नहीं हैं इसमें। मतलब कई सारे जो टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो सारी बातें इसमें है ही नहीं। तो क्वेश्चंस तो सही है इसके, कि क्वेश्चंस वगैरह तो सही है। आपको ये मिल जाता है, पहले मैं दिखा देती हूँ आपको क्या क्या मिल जाती हैं चीज़ें इसमें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको डिटेल में यहाँ पे सारा का सारा वो जो सिलेबस है जो कि आपको पढ़नी है, तो ये आपको ये रहा यहाँ पे डिटेल में मिल जाती है। और टॉपिक वगैरह आपका सारा इसमें है, सारी की सारी टॉपिक्स कराई गई हैं इसमें। और देख रहे हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है, तो ये सारा टिक आउट वगैरह और ये सब लगा रखा है। तो ये है, तो मैंने इसको पूरा पढ़ा है, अच्छा खासा पढ़ा है। और इसको पूरे पढ़ने के बिहाफ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये ठीक है, पर जस्ट एक मतलब जानने के लिए सही है कि क्या पढ़ना है, उसके लिए तो ये सही है। पर इसी से पढ़ के एग्ज़ाम, इसकी जो थ्योरी है, इसको पढ़ के आपको उतना आइडिया नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैं इस बुक को तो रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये बुक आपको उतना आइडिया दे नहीं पाएगा। हाँ, इसके क्वेश्चंस ज़रूर अच्छे हैं, इसके में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उससे आप रिलेट कर सकेंगे अपने PYQ से, या क्वेश्चन जैसे आते हैं उन सब चीज़ों से आप रिलेट कर सकेंगे। लेकिन इसकी जो थ्योरीज़ वगैरह है ना, उसको लेकर के मैं नहीं बोलूँगी। आप इसके क्वेश्चंस को देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है, जो ये सारा जो आया है, जैसे UGC नेट जून 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चंस वगैरह इसका बिल्कुल सही है। आप उसके लिए तो आप ये कर सकते हैं, पर ये बुक मैं पेपर 1 वाले लोगों के लिए नहीं बोलूँगी। और मैं यही बोलूँगी कि अगर आप पेपर 1 के लिए अगर आप सोच रहे हैं ना, तो इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सब डिटेल है, चीज़ें हैं, जैसे मैथ्स वगैरह और सारा कुछ है। कॉम्प्रिहेंशन का तो सब कुछ है इसमें, डिटेल वगैरह बताया गया है। मैथ्स वगैरह और क्वेश्चन वगैरह सारा कुछ है इसमें, देख सकते हैं आप, देख लीजिए सारा कुछ है। क्वेश्चंस तो फुल है इसमें, कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सारा कुछ डिटेल है क्वेश्चंस को लेकर के ये है। पर थ्योरी में जहाँ तक का सवाल आता है ना, इस बुक को लेकर के, आप थ्योरी को लेकर जो सवाल आता है, तो मैं उसके लिए आपको नहीं बोलूँगी। क्योंकि ये बुक आपको पेपर 1 का पूरा मतलब आपको एक भ्रम में डाल के रखेगा। क्वेश्चंस को लेकर के आप तो बिल्कुल ये रहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो इसमें डाले हुए हैं वो बिल्कुल सही है। आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो थ्योरी है ना, वो आपको एक प्रॉपर जानकारी देगा ही नहीं। क्योंकि अगर जैसे फैलिसीज़ के बारे में अगर जो आता है, जो कि आता ही है, 1-2 क्वेश्चन तो उसमें रहते ही हैं पेपर में। तो फैलिसीज़ को लेकर के इसमें डिटेल में जानकारी दिया ही नहीं हुआ है। आप उसको है ही नहीं, आप पढ़ोगे क्या? आप अब वो वाला टॉपिक आपका रह ही जाएगा। तो अगर आप न्यू हो, बिल्कुल पता नहीं है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और पेपर 1 बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज कर देता है लोगों को, तो इसके लिए ये वाला बुक मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप लें, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। बल्कि अभी तक
मुझको जैसा लगता है, तो उसके लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि आप किसी भी जो कि एक नॉर्मल जो पेड कोर्स हो उसमें जा कर के पेपर 1 का प्रिपेयर कर लो। ऐसा कोई हार्ड वाला नहीं है ये, बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि शिक्षण अभिवृत्ति, शोध अभिवृत्ति, बोध वाला और ये सारी चीज़ें हैं। तो आप यूट्यूब की क्लासेस या इससे भी आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है इसमें पेपर 1 में कि आपको ये वाली बुक तो लेने के लिए मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये आपको बहुत हद तक जितना थ्योरी देगा, जितनी बातें बताएगा, उससे ज़्यादा भ्रमित करके रखेगा, कंफ्यूज करके रखेगा। तो इस वाली बुक को मैं आपको फॉर थ्योरी, फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं लेना है। इस बुक को तो आप ना ही लो तो बेहतर है, ठीक है। और प्रश्नों की बात है तो प्रश्न अच्छे हैं, क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो वो उसके लिए आप यूट्यूब वगैरह भी देख सकते हो। तो इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। तो मुझे जो मैंने पढ़ा, अब हो सकता है वो किसी को बहुत फ़ायदेमंद लग रहा होगा, बट मुझको जो लगा, मैंने जो समझा वो मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल जनरल। और आप देख सकते हैं, देखिए हो कि मैंने पढ़ के बताया, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैंने पूरा डिटेल पढ़ा है, इस बुक को अच्छी खासी पढ़ाई की है इसकी। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको बस यूँ ही बुक लिया और बोल दिया। तो बहुत ही सोच समझ के बता रही है। और आपको अगर ले भी लिए होगे तो मोस्टली लोगों की ये बात होगी। तो ये रहा ये पेपर 1। तो इसके लिए मैं नहीं बोलूँगी आपको, लेकिन हाँ, अब ये जो है दृष्टि की हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर वाली जो बुक है, मैंने 5वां संस्करण मंगवाया है। और ऐसा कुछ खास मुझको नहीं लगता कि चौथे या इसमें कुछ डिफरेंस होता है। और क्योंकि ये कुछ बस 5वें संस्करण में मुझे बस ये वाली चीज़ जो है वो एक मिली है, अपग्रेड करके जो मिली है वो है उसका 1 ईयर का पेपर जो होता है ना, वो बस मिला है मुझको। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए 2024 का मुझको मिला है ये पेपर बस, क्योंकि मैंने 2025 दिसंबर के लिए इस बुक को अप्रोच किया था। तो ये वाला मुझको बस ये एक्स्ट्रा चीज़ एक मिला है, और ऐसा कुछ नहीं मिला। अगर आप लोग को ऐसा होता है कि चौथा या तीसरा का प्राइस अगर कम है तो आप ले सकते हैं, बस आपको ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है और ऐसा कुछ खास नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं कि डिटेल में सिलेबस है, सिलेबस को पूरा कवर किया है। लेकिन हाँ, जहाँ तक की बात है कि अभी जो पेपर आया था दिसंबर में, तो उसमें था कि डिटेल में जो नाटक है, जो टेक्स्ट वाला जो है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन शुरू में ही शुरुआत में पूछे गए थे, बहुत सारे। तो इस वाली बुक में आपको मैं बोलूँगी, हिंदी लिटरेचर अगर आप कर रहे हो तो ये वाली बुक आप ले लो, ये वाली बुक को ले लो, क्योंकि ये वाला बुक आपको एक जानकारी तो आपको बिल्कुल जानकारी देता है। और मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आप कोई जैसे कोर्स या इसमें, या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि कोर्सेस में, पेड कोर्सेस में होता है कि 4-5 घंटे तो आपको क्लासेस के में लग जाते हैं, और आप शायद उतना क्लासेस ना कर सकें या ना कर पाएँ, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। या फिर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये वाली बुक मंगवा लो, और इसको बिल्कुल, मतलब इस बुक्स पे बिल्कुल विश्वास करके आप एग्ज़ाम देने जा सकते हो, पढ़ के अच्छे तरीके से प्रिपरेशन। और जो PYQs लगाने होते हैं तो इम्पोर्टेंट होता ही है, तो उसको करके आप जा सकते हो। और ये बुक आपको नेट से आराम दिला सकता है। तो ये वाला वैल्यूबल है फॉर हिंदी लिटरेचर, और ये बुक ले लियो तो अच्छी है, बेस्ट है ये बुक। और क्वेश्चन वगैरह तो इसमें है ही, बहुत सारे क्वेश्चन हैं ही, पर उसके साथ काफ़ी ज़्यादा डिटेल में अगर आप इसकी बात करें, कहानी की, उपन्यास की, क्योंकि हमारे पास बस समय नहीं होता कि इतना सारा कहानी, इतने सारे उपन्यास सब लोग पढ़ सके। तो इसमें ना मैं दिखाती हूँ, जैसे कि यहाँ पे है ना हमारा देवरानी जेठानी की कहानी। तो चलो चलते हैं वहाँ देख लेते हैं, आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इसको लेकर के एक अब इस बार के लिए तो है कि भाई बहुत ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें जो आपको डिटेल में यहाँ पे देखिए। जैसे प्रमुख हिंदी साहित्यकार, रचनावलियों एवं संचयन और उनके संपादक, मतलब पूरी डिटेल में जानकारी दे रखी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको हो सकती है, आप लेकिन PYQs तो करोगे तो आपको आइडिया मिल ही जाएगी चीज़ों की, तो खुद तो अवेयर रहना ही है। पर इसमें ये चीज़ है कि आपको कई सारी गलतियाँ, मिस्टेक्स हो सकते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग में मिस्टेक होती है। तो प्रिंटिंग का मिस्टेक हो सकता है, तो और ये सभी बुक में होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पर उसको आप थोड़ा सा, बहुत कमी होती है, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, या फिर थोड़ा अपना खुद का अवेयरनेस को जगा करके आप
उन सब चीज़ों से क्योर हो सकते हैं, तो वो इशू आपको नहीं होगी। तो देख सकते हैं कि बुक डिटेल में जानकारी दे रखी है, तो आप इस पर बुक्स को अच्छे से पढ़ लो, या PYQs तो यूट्यूब की क्लासेस और वगैरह आप कर लोगे तो आराम से ईज़िली आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको कहानी वाले पोर्शंस में ले चलती हूँ, देवरानी जेठानी की उपन्यास वाले में ले चलती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ें एक्चुअली में प्रोवाइड करा रही है। ये कविता में ज़्यादा कुछ मतलब ऐसे भी नहीं है, कविता के कुछ पोर्शन ये देख सकते हैं, कुछ पोर्शन ये देता है ना, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए चीज़ों की पढ़ के कि किस टाइप की कविता है या किस टोन वगैरह, आपको आइडिया हो जाए। अगर कोई ऐसा है तो फिर तो डिटेल में पढ़ लोगे तो बहुत ही बेहतर होगा। तो देवरानी जेठानी का उपन्यास ये देखो, ये रहा जो है, देख सकते हैं देवरानी जेठानी की कहानी। और यहाँ मैंने पूरा लगा के रखा है क्योंकि मैं पढ़ के सच में एक्चुअल रिव्यू आपको दे रही हूँ। तो ये सारा कुछ मतलब इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सब कुछ इसमें है, कौन वगैरह कौन कौन पात्र हैं डिटेल में पूरा बताया गया है, बस इतनी। और मैंने ये उपन्यास एक्चुअल में पढ़ा भी है, जो रियल जो उपन्यास है उसको भी पढ़ा है, इसमें से भी पढ़ा है, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रहता है। पूरा डिटेल में आपको मतलब जितना पता होना चाहिए या जानकारी होना चाहिए ये पूरा प्रोवाइड करा देता है, देख रहे हो। और जो इम्पोर्टेंट लाइनिंग्स है उसको भी थोड़ा सा ये करा देता है, तो इसको लेके तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो मैं ये वाला बुक तो हिंदी लिटरेचर वाले को बोलूँगी कि अगर आप ले सकते हो तो ज़रूर लो, क्योंकि बहुत कुछ मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसी बुक से आए या किसी बुक से आए। एक बार प्राइस आपको दिखा देती हूँ मैं, प्राइस शायद इधर लिखा हुआ है, ये रहा इसका प्राइस, ये रहा इसका प्राइस 799 का है ये। तो ये रहा, और वीडियो लंबी हो रही है तो मैं बता दूँ, ये बुक आप ले लो, ये बुक अच्छी है। वैसे तो मेरे ज़्यादा हिंदी को लेकर के या किसी भी सब्जेक्ट से आप ले रहे हो तो किस बुक से या कहाँ से आ जाएगा उसका कोई डिटेल आपको कोई नहीं बता सकता कि कहाँ से आ जाएगा, लेकिन जो चीज़ें हैं जैसे भक्ति आंदोलन को लेकर के जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, तो कुछ ही एक दो जगह ही ऐसा होता है जहाँ पे मत भेद हो जाती हैं और वो चीज़ बिल्कुल उल्टा बता रहा होता है, कोई ऐसा हो। पर मोस्टली जो लिखने वाले लोग हैं वो एक ही तरीके के लिखते हैं, तो उसको लेकर आपको थोड़ा सा खुद को अवेयर रखना पड़ेगा, और बाकी चीज़ें तो हो ही जाएंगी। तो इस बुक को ले लें, ये सही है, ये बुक आपको सही गाइडेंस देगा, तो यही मैं बताना चाहूँगी। और बस ये मेरा एक्चुअल रिव्यू है, तो आप, मैं चाहूँगी कि आप लोगों को ये हेल्पफुल रहे, और कोई किसी तरह का कोई मिस्टेक या गलती हो तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कर देना, और दैट्स इट।